हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेसलिंग विद आरवी। गाइस, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। गाइस, पिछले 3 दिनों से मेरी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी और तबीयत अभी भी थोड़ा बेकार है, लेकिन हाँ, कल से थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। तो सोचा कि वीडियो क्रिएट कर लेते हैं, मन भी नहीं लग रहा था और आप लोगों के साथ डिस्कशन भी करना था, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। तो गाइज़, जो आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा वो है जे ऊसो के रिटर्न को लेके, जो कि पे बैक में जे ऊसो ने रिटर्न किया। और उसके बाद हमने देखा कि जो कोडी रोड्स है उन्होंने उनको अनाउंस किया एज आ रो रोस्टर। रो पे मतलब कि वो अब ज़्यादातर अब वो रो पे ही वर्क करेंगे, ज़्यादातर क्या पूरा वो जो वर्क करेंगे जे ऊसो वो रो के ऊपर ही वर्क करेंगे। तो गाइस, इससे रिलेटेड रो जो हमारे जे ऊसो का रिटर्न क्यों हुआ रो के ऊपर और उनके आगे के प्लान्स क्या हो सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमने देखा कि पे बैक में हमारे जो जे ऊसो हैं वो रिटर्न किए थे, और आपने ये भी नोटिस किया होगा जे ऊसो का जो थीम सॉन्ग है वो भी उनका अलग था, जो कि ऊसोस ब्रदर का जो पहले एक साथ आते थे या अलग अलग आते थे, एक ही उनका एक ही थीम सॉन्ग बजता था। लेकिन अब जो चल रहा है वो दो, जो जिमी ऊसो है उनका भी अलग है और जे ऊसो है अब उनका भी अलग है। तो गाइस, WWE ने क्या किया है कि दोनों को बिल्कुल ही अलग दिखा दिया है कि ये दोनों जो ऊसोस ब्रदर हैं अब ये कहीं से कहीं तक एक दूसरे के मतलब कि एक दूसरे के लिए नहीं है, यानी कि आप कह सकते हो कि ऊसोस ब्रदर नाम की कोई टैग टीम नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग ब्रांड पे अभी ये वर्क करते हुए नज़र आएंगे। जैसे कि जिमी ऊसो और बाकी की जो ब्लड लाइन है वो हमारी स्मैकडाउन पे वर्क करेगी और जे ऊसो रो पे वर्क करते हुए नज़र आएंगे। तो गाइस, ये थी जे ऊसो के रिटर्न को लेके ये अपडेट है कि जे ऊसो इसलिए रिटर्न की क्योंकि हमें पता है कि ब्लड लाइन में जो अभी सबसे हॉट टॉपिक चल रहा था वो ही चल रहा था पे बैक से पहले कि जे ऊसो ने क्विट कर दिया और वो कब तक आएंगे। सभी के दिमाग में यही था, जितने भी WWE के फैंस हैं और जितने भी WWE के अंदर वर्क भी कर रहे हैं उनको भी किसी को नहीं पता था कि जे ऊसो कब तक रिटर्न करेंगे। लेकिन ट्रिपल एच की कलाकारी ने और ट्रिपल एच के दिमाग ने, क्योंकि उनको पता है कि अभी हॉट टॉपिक जो चल रहा है उसी पे ही हथौड़ा मारने वाली बात है, मतलब कि गर्म लोहे पे हथौड़ा मारने वाली बात है। तो जैसे ही जे ऊसो का टॉपिक तो सबके पता ही है कि एक ऊपर लेवल पे जा चुका है, तो उसके लिए WWE की जो व्यूअरशिप है रो पे वो कम आ रही है। आपने देखा ही होगा, दिन पर दिन कभी कम होती है फिर उससे कम हो जाती है, बढ़ती बहुत कम है। बढ़ती सिर्फ उसी टाइम पे है जब कोई पेपर व्यू होता है, उससे अगले हफ्ते जब कोई रो का एपिसोड होता है पेपर व्यू के बाद, तभी बढ़ती है WWE की रो की रेटिंग्स। तो गाइस, WWE ने रो पे जे ऊसो को लाया और व्यूअरशिप पे काम करना शुरू किया है कि ताकि क्राउड उनकी, फैंस उनके दोबारा से आएँ और जो हॉट टॉपिक है जो कि ट्रेंडिंग में है सोशल मीडिया पे भी और हर जगह, वो फिर WWE फैंस भी खिंचे हुए आए और रो पे ट्यून करें हर वीक। तो गाइस, उसके बाद जैसे कि हमने देखा, ये तो एक जो व्यूअरशिप के लेके था, ये तो एक मेन पॉइंट था हमारे जो जे ऊसो हैं उनके रिटर्न का पे बैक के अंदर। और गाइस, आपने देखा होगा जब रो एपिसोड हुआ था ट्यूसडे को, तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारे जे ऊसो हैं वो आए रिंग के अंदर, सैमी ज़ेन ने उनसे हाथ मिलाया। उसके बाद हमने क्या देखा, जब वो बैक स्टेज की तरफ जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे ड्रू मैकिंटायर आ रहे होते हैं और फिर वहाँ से आ रहे होते हैं मैट रिडल। इन दोनों की राइवलरी हुई है ब्लड लाइन से, जिसमें कि पार्ट थे जे ऊसो भी। तो गाइस, वो दोनों भी बहुत बुरी तरह से घूर घूर के देख रहे होते हैं। वहाँ से तो सैमी ज़ेन बचा के निकाल के ले जाते हैं। और अभी भी रो के बहुत सारे सुपरस्टार ऐसे हैं जिसमें कि ब्लड लाइन ने तहस नहस किया था उनको, और जिसमें जे ऊसो भी उस ब्लड लाइन का पार्ट थे। तो गाइज़, अब जो रो के जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो भी खिलाफ हैं जे ऊसो के। और गाइज़, हाँ, लास्ट में हमने ये भी देखा रो के एंड में, आपने भी देखा होगा डोमिनिक मिस्टीरियो जे ऊसो के पास जाते हैं और फिर वही सब हमदर्दी वाली बात करते हैं जे ऊसो के साथ कि मेरे साथ भी कोई नहीं है, मेरी भी फैमिली में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, मैं भी अकेला हूँ। मेरे साथ फिर जजमेंट डे ने दिया और अब वो मेरी फैमिली है, वो मुझे सपोर्ट करती है। उन्होंने देखो आज मैं उनके बदौलत क्या क्या अचीव कर चुका हूँ।
तो गाइज इसी से रिलेटेड जे उसो को वो पिन कर रहे होते हैं उनके दिमाग में कि तुम्हारी भी फैमिली नहीं है, तुम भी जजमेंट डे के पास हो, तुमको भी बहुत कुछ अचीव करा देगी। तो जे उसो भी उस तरह से रिएक्शन देते हैं कि क्या मैं भी जजमेंट डे का पार्ट बन जाऊँ। तो गाइज ये दूसरा स्टेप है कि जे उसो अब किस तरफ जा सकते हैं। तो गाइज जो नेक्स्ट स्टेप है कि जे उसो अब आगे क्या करेंगे। गाइज जो एक रिपोर्ट के अनुसार पता लग रहा है वो ये पता लग रहा है कि जे उसो को WWE एक पुश दे सकती है इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए, जो कि अभी जो करंट चैम्पियन है वो है इम्पीरियम के जो कि हेड है गुंथर। तो आपने देखा होगा कि अभी गुंथर ने रिसेंटली रो पे जो डिफेंड की अपनी टाइटल और बहुत अच्छी तरह से डिफेंड की। चैट गेबल ने बहुत अच्छे तरह फाइट दी है। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ चैट गेबल की फाइटिंग स्किल्स से लेके और उनकी हर एक मूव से लेके मैं बहुत इम्प्रेस हो चुका हूँ चैट गेबल से। आप लोग भी बहुत, मुझे पता है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आई हुई चैट गेबल की परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा तो उस टाइम पे गाइस हमने देखा कि जो जे उसो हैं वो भटक रहे हैं अभी कि किस तरफ जाएं। तो गाइस यही एक अब रिपोर्ट के अनुसार ये पता लग रहा है कि जे उसो को WWE पुश देगी और वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए लड़ते हुए नज़र आएंगे बहुत जल्दी। और जैसे ही जो गुंथर हैं वो नंबर 1 पहुंच जाएंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप को होल्ड करने में, तो उसके बाद जहाँ तक है जो जे उसो हैं वो टाइटल को खींचते हुए नज़र आएंगे, यानी कि टाइटल जो है गुंथर से लेते हुए नज़र आएंगे बहुत जल्दी। तो गाइज़ ये अभी रिपोर्ट से पता लग रहा है। तो गाइज़ आप लोगों का क्या मानना है कि जे उसो को इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए लड़ना चाहिए या फिर सेथ रोलिंस के अगेंस्ट जाके लड़ना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जे उसो अब पूरी तरह से हमारे फेस टर्न हो चुके हैं और बेबी फेस इतनी अच्छी तरह से हो गया है कि क्राउड उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। और वहीं गुंथर जो कि हील टर्न है उनको बहुत ज़्यादा बूओं का सामना करना पड़ता है, बूज बहुत ज़्यादा मिलती है उनको। और तो ये एक परफेक्ट मैच हो सकता है दोनों के लिए और देखते हैं अब आगे चल के क्या होगा। गाइज आपका जो भी ओपिनियन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, जे उसो किसके साथ फाइट करें, सेथ रोलिंस के अगेंस्ट फाइट करें या फिर गुंथर के अगेंस्ट फाइट करते हुए नजर आए। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। और WWE की अपडेट्स और स्टोरीज जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।